नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से जाति से संबंधित कोई भी मसला आता है तो तुरंत संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जाति का मामला आगे बढ़ा तो वो जो हिंदुत्व के नाम पर एकता कायम करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा, और जिसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है उसको उसमें दुश्वारी आएगी, उसकी चुनावी सफलताओं में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, उस सत्ता में आने में दिक्कत खड़ी होगी। अब जाति जनगणना का सवाल भी ऐसा ही है, और इसीलिए बीजेपी हो, आरएसएस हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम बीजेपी के लीडर हों, वो हमेशा जातिवार जनगणना का विरोध करते रहे हैं। और उनका तर्क ये रहा है, बल्कि ये आरोप रहा है कि बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2023 में कहा ही था कि ये बहुत बड़ा पाप है और ये भारत को बांटने का एक षड्यंत्र है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह गए थे। और जब भी जाति जनगणना आरक्षण की बात आई तब इसी तरह के बयान आते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब जाति जनगणना का मुद्दा काफ़ी प्रखर मुखर हुआ था, जब नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना करवाई थी और फिर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी समझ से केवल 4 ही जातियां हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी 4 जातियां गिना दी थी, किसान, गरीब, मजदूर, महिला वगैरह वगैरह। बाकी जातियां उन्होंने भुला दी थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अछूत जिन्हें कहा जाता वो। तो हमेशा बीजेपी कन्नी काटती रही है जाति के सवाल से, और ये उसके लिए हमेशा से एक धर्म संकट पैदा करता रहा है। लेकिन अब जाति जनगणना का मुद्दा इतना प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय राजनीति पे स्थापित हो गया है कि अब उससे बच पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर पर राहुल गांधी आए दिन सीधे चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को, कि या तो आप जाति जनगणना करवा लो या फिर आने वाला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इसको करवाएगा। और वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जाति जनगणना का सवाल हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का सवाल हो। और इस वजह से बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। ख़ास तौर से जिस तरह के चुनाव परिणाम आए 4 जून को, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि संविधान का मसला, आरक्षण का मसला, जाति जनगणना का मसला और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाति से जुड़ी हुई थी, जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, उसके लिए इतना बड़ा संकट खड़ा कर देगा, इतनी बड़ी समस्या पैदा कर देगा कि उसने जो भी राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 10 सालों में, उससे उसको पीछे ढकेल दिया जाएगा। तो ये एक स्टैंड था प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी का और आरएसएस का कि कोई भी एक ऐसा इशू वो आगे ना आने दें जिनसे जाति का सवाल मुखर हो जाए। जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का आंदोलन चला और फिर मंडल आया, तो मंडल कमंडल की भिड़ंत जब होती थी तो बीजेपी को पटखनी खानी पड़ जाती थी, पीछे पड़ जाती थी बीजेपी, क्योंकि तब जो मंडल की राजनीति करने वाले हैं वो हावी हो जाते थे, क्योंकि मंडल से जुड़े लोगों की तादाद ज़्यादा है। और मंडल में ओबीसी के अलावा दलित और आदिवासी भी जुड़ जाते हैं, तो 80%, 85% तक चले जाते हैं। और उसमें उनकी राजनीति पर संघ की राजनीति का, हिंदुत्व की राजनीति का, हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो बिखरने लगती, जैसा इस बार हुआ है। अब ये जब स्थिति बन गई है कि जातिवार जनगणना से बचा नहीं जा सकता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है। थोड़ा सा गोलमोल शब्दों में कहा है, लेकिन इसको स्वीकार कर लिया है कि विभिन्न सोशल ग्रुप्स जो हैं उनके विकास के लिए आंकड़े वगैरह चाहिए हैं, तो उसके लिए जाति गणना होना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने एक किंतु परंतु भी लगा दिया है। उन्होंने कहा लेकिन इसका चुनावी या राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब चुनावी और राजनीतिक इस्तेमाल अगर बीजेपी करती है तो आरएसएस को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आरक्षण की राजनीति बीजेपी करती है, जाति का जोड़ तोड़ बीजेपी करती है, तब उसको कष्ट नहीं होता, क्योंकि तब वो हिंदुत्व के पक्ष में जा रहा होता है। अब अगर कोई विपक्षी दल या कई विपक्षी दल अगर इस तरह की राजनीति करते हैं
तो उसे तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी राजनीति या उसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एजेंडा है, उसको उसको प्रभाव डालेंगे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि आरएसएस भी कॉर्नर में पड़ गया है। पहले उसको आरक्षण स्वीकार नहीं था, फिर आरक्षण स्वीकार करना पड़ा, और आरक्षण स्वीकार करके मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको गले उतारना पड़ा, कड़वी गोली की तरह। अब एक और कड़वी गोली आ गई है और अब उसे भी उसके लिए उतारना मजबूरी हो गई है, तो वो इसे स्वीकार कर रहा है। अब इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आरएसएस ने ये मन बना लिया है, मजबूरी में ही सही, कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए थी, तो ये एक संकेत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, कि आप भी मानसिक रूप से तैयार हो जाइए जातिवार जनगणना करवाने के लिए। या ये भी कहा जा सकता है कि आरएसएस और बीजेपी तो अलग हैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत में कहीं कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अब इस इशू पर हमें एक स्टैंड लेना होगा और हम वहीं खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि विपक्षी राजनीति सरपट आगे भाग रही है, उसको रोकना है अगर, तो इस मुद्दे की हवा निकालनी पड़ेगी। और इस मुद्दे की हवा अब एक ही तरीके से निकाली जा सकती है, और वो ये है कि जाति जनगणना के लिए हामी भर दी जाए। अब जाति जनगणना के लिए हामी भर दी जाएगी, लेकिन जाति जनगणना होते होते उसके आंकड़े आते आते 2-3 साल निकल जाएंगे, तब तक कुछ और चीज़ें आ जाएंगी और ये मुद्दा भी हम विपक्ष के तर्कस से बाहर फेंक देंगे, तब विपक्ष ये शोर नहीं मचाएगा। लेकिन ये जो राजनीति है जातियों की, यहाँ यहीं जाकर नहीं रुकेगी, क्योंकि विपक्षी दलों के पास और भी मुद्दे हैं। मसलन आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का एक बड़ा मुद्दा है कि अभी वो 50% है, फिर जाति के आधार पर आरक्षण की सीमा को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बढ़ाया जाए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने उसकी जो आरक्षण की लिमिट है वो 75% तक कर दी है, जिसमें से 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके उनके लिए रखा गया वो भी शामिल है। तो 65 + 10 तो 75% तक बढ़ा दिया है। अब ये सवाल इसके बाद वो सवाल ज़ोर पकड़ने लगेगा कि अब इसके लिए इस पर काम कीजिए। फिर अगला एक स्टेप और जो माना जा रहा है कि होगा विपक्षी दलों का, वो होगा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, आरक्षण लागू कीजिए। तो एक एक करके ये मुद्दे उठेंगे। फिर ये भी मुद्दा उठेगा कि जब ये सर्वेक्षण होगा, जाति जनगणना होगी, तो उसके बाद उससे कुछ आंकड़े आएंगे, उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं और कुछ जातियां हैं जो अपर कास्ट होंगी, उनके पास ज़्यादा संसाधन संपत्तियां होंगी, तो कैसे एक बैलेंस लाया जाए। तो एक ये लंबी लड़ाई का रास्ता खुल रहा है, और जिसमें हर स्टेप पर बीजेपी, मोदी और आरएसएस फंसते नज़र आ रहे हैं। उनके पास एक तरह का चक्रव्यूह है जिसमें वो फंस रहे हैं, इससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। तो फिलहाल फौरी तौर पर तो आरएसएस ने एक संकेत दे दिए हैं, और उम्मीद कर रहा होगा कि आरएसएस की इससे उनकी सरकार को थोड़ी राहत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी को राहत मिल जाएगी, और कुछ समय तक ये सरकार और खिंचेगी। तब तक कुछ नया बखेड़ा खड़ा किया जाएगा, कुछ नए रास्ते निकालेंगे हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, कुछ दूसरे हिंदू मुसलमान के पोलराइजेशन के अस्त्र शस्त्र ईजाद किए जाएंगे, और फिर उनके सहारे आगे की राजनीति देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल विपक्ष को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसे स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।